और आगे बात करेंगे बीजापुर से आ रही बड़ी खबर की। देखिए, बीजापुर में एक शिक्षा दूत की नक्सलियों ने हत्या कर दी। गंगालूर क्षेत्र के नेद्रा में पदस्थ था शिक्षा दूत कल्लू ताती। स्कूल से आने के दौरान नक्सलियों ने पहले उसका अपहरण किया, उसको अगवा कर लिया। देर रात वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। अब तक कुल 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं नक्सली। बीजापुर में 5 और सुकमा में 4 शिक्षा दूतों की अब तक हत्या हो चुकी है और नक्सलियों द्वारा इनकी हत्या की जा रही है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। शिक्षा दूत को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो पूरा मामला है गंगालूर क्षेत्र के नेंद्रा का बताया जा रहा है, जहां पदस्थ एक शिक्षा दूत कल्लू ताती जिसको नक्सलियों द्वारा मार दिया गया। स्कूल से आने के दौरान नक्सलियों ने युवक का अपहरण किया, देर रात वारदात को अंजाम दिया और अब तक कुल देखिए 9 शिक्षा दूतों की नक्सली हत्या कर चुके हैं। बीजापुर में 5 और सुकमा में 4 शिक्षा दूतों की हत्या अब तक इन नक्सलियों के हाथों से हो चुकी है, क्योंकि नक्सलियों के अंदर जो बौखलाहट साफ रूप से देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल, भारतीय सेना के जवान, छत्तीसगढ़ प्रशासन, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। इनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम कर रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, नक्सलियों की काराना करतूत एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां शिक्षा दूत का वो अपहरण करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इस शिक्षा दूत को क्यों अपना निशाना बनाया? और जिस तरह से हमने अभी देखा कि पहले भी कई शिक्षा दूतों को अपना निशाना बना चुके हैं नक्सली, आखिरकार इन शिक्षा दूतों पर क्यों नजर गड़ाए हुए हैं नक्सली? बिल्कुल इशिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से शिक्षा दूतों को मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा है, वाकई ही चिंता का विषय है और उस पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से माओवादियों को सफाया को लेकर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है, जिसके तर्ज पे ऑपरेशन जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो माओवादी हैं वो बैकफुट पे नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाके यानी अर्थात नक्सलियों के गढ़ में जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं शिक्षा दूत, जिनकी नियुक्ति विशेष तौर पर की गई है, वही शिक्षा दूत को अगर माओवादियों के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या करते हैं, वो भी मुखबिरी का आरोप लगाते हैं। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था कि सिलगेर के जो इलाकों पे जो शिक्षा दूत थे, वो शिक्षा दूत की जो अलग है वो जगाकर उनकी जब वापसी हो रही थी तो घर पे पहुंचकर उनकी निर्मम तरीके से माओवादियों ने हत्या कर दिया था। हत्या करने के पश्चात तो वहां पे उन्होंने बैनर भी फेंका था और उन्होंने ये कहा था, उनके ऊपर मुखबिरी का आरोप लगाया था। ऐसे में अब दिन बीतने के बाद एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन ही फिर हमको देखने को मिलता है कि कोरचोली एक ऐसा इलाका है जिस इलाके पे कईयों बार सत्ता परिवर्तन होने के बाद, बीजेपी के आने के बाद, उस इलाके पे जो इनकाउंटर्स है माओवादियों और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ है वो कईयों बार देखने को मिली थी। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे न्यूज स्टेट के द्वारा दिखाया था, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाए थे। उसी इलाके पे शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो शिक्षा दूत है उनको वहां पे पोस्टिंग की जाती है, वहां पे वो तैनात होकर शिक्षा की जो अलग है आदिवासी बच्चों पर वो जगा रहे थे। कहीं ना कहीं लंबे वक्त से वहां पे वो कार्यरत थे। कार्यरत होने के पश्चात माओवादी जो है वो जब इनकी वापसी हो रही थी बच्चों के पास शिक्षा देने के पश्चात, वहां से जब उनकी घर वापसी हो रही थी, उसी दरमियान माओवादियों के द्वारा इसको अपहरण किया जाता है। अपहरण करने के बाद अलग अलग तरीके से बातें की जाती है, उसके बाद उनको टॉर्चर करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद पूरा इलाका की अगर बात की जाए वो गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं एक शिक्षा दूत की अगर बात की जाए, न्यूज स्टेट के संवाददाता यानी मैं भरत दुर्गम को एक शिक्षा दूत ने एक लंबा चौड़ा अपनी भावुक जो पोस्ट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया था और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति थी, जिस तरीके से ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेके वो जो भयभीत जो बाकी शिक्षा दूत हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो भय है उसका माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल भरत, लेकिन साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि नक्सलियों के अंदर जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि नक्सली बौखलाए हुए हैं। नक्सली ये समझ चुके हैं कि उनका अंत नजदीक है। जिस तरह से हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, डेडलाइन तय कर देते हैं कि 2026 मार्च तक इनका खात्मा कर दिया जाएगा। तो इसी बात को लेकर भरत जो नक्सली है काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। ये बस ये सोच रहे हैं कि कभी सुरक्षाकर्मी, कभी जवान, तो कभी आम लोग, बस हम किसी को भी अपना निशाना बनाएं और अपना वर्चस्व किसी भी तरह कायम कर सकें। देखिए इसी का मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से घटना घटित हो रही है जिसको लेके वाकई जो आम लोगों में भी जो पहले जैसी सामान्य स्थिति देखने को मिलती थी अब वैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर आप नक्सलियों के आधार वाले इलाकों पे किसी भी तरीके से कार्य से अगर वहां पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जान हथेली पे डालकर आपको उस इलाके पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमानवीय तरीके से जो घटनाएं बाहर निकल के आ रही है वाकई चिंता का जो विषय है वो 2 गुना और बढ़ा दिया है। हम आमतौर पर रिपोर्टिंग करने भी जाते हैं तो उस दरमियान हमने बहुत करीब से देखा है उस पूरे इलाके में कि हालात
क्या मंजर, क्या स्थितियां वहां पे होती अगर उस इलाके पे शिक्षा की अलग जो जगा रहे हैं, जो शिक्षा दूत है जो विषम परिस्थितियों में, तो उनके साथ अगर इस तरीके की वारदात अगर हो रहे हैं और उन पर एक तरीके से जो माओवादी हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस की मुखबिर जो है ये करते हैं, इस वजह से इनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस तरीके के जो आरोप है सिलगेर में लगाया था उन लोगों ने, जो प्रेस नोट वहां पे उन लोगों ने जब हत्या करने के बाद वहां पे कहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजापुर में अगर बात की जाए तो जो बहुत से ऐसे इलाके हैं जो नक्सलियों के कोर इलाके हैं, जैसे अभी हमने देखा कोरचोली का इलाका, वो इलाका भी नक्सलियों के आधारशिल वाले इलाके में कब्जे में था एक समय। उस इलाके में शिक्षा की अलग जगह कैंप जो है उस इलाके पे पहुंचने की कोशिश हुई। उस इलाके पे जो एरिया डोमिनेशन है नक्सलियों का जो एंटी नक्सल ऑपरेशन होता है जो पुलिस निकालती है उस इलाके पे देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो माओवादियों का जो वर्चस्व था वो कम होने लगा था, लेकिन अब इस तरीके की जो घटना करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और भारत, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह नक्सलियों का जो सुपड़ा है वो छत्तीसगढ़ से साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो इनकी पूरी गैंग है, कई लीडर्स ऐसे हैं जो मारे गए हैं, बड़े बड़े जो इनके लीडर्स थे जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम पुलिस प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार रखा गया था इनके द्वारा, लगातार इनको ढेर किया जा रहा है। और कई नक्सली तो ऐसे हैं जो प्रशासन की, राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। चाहे बात मैं नीलानार योजना की करूं, तमाम जो प्रशासन द्वारा इनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, नक्सली उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, विचारधारा का साथ छोड़ रहे हैं, मुख्यधारा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में साफ रूप से भरत जो बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। देखिए इसी का मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो माओवादियों का एक बड़ा जो ढांचा है उसने सरेंडर किया था। एक नहीं, दो नहीं, 30 माओवादियों ने सरेंडर किया था, जिसमें बड़े बड़े पद पर वो काबिज थे, कार्यरत थे। उनके सरेंडर करने से कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो माओवादियों के बीच में जिस तरीके उनका वर्चस्व रहता है वो कहीं ना कहीं उनका जो जनादर है वो कम होने के कगार पे था। ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले की अगर बात की जाए कई जो माओवादी हैं उन्होंने समर्पण भी किया। समर्पण करने के बाद जो उनकी नींव जो थी वो जो मजबूत हुआ करती थी माओवादियों की, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी आई है। ऐसे में वर्चस्व, आपने सही कहा कि वो अपनी वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस तरीके की घटना घटित होती है तो स्वाभाविक सी बात है, आमतौर पर उस पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत का माहौल लोगों में देखने को मिलता है। आमतौर पर जिला मुख्यालय बीजापुर की अगर बात की जाए तो इन सारे विषयों को लेकर एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया है। लगातार जो माओवादी हैं शिक्षा दूत को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, शिक्षा दूत पर ही क्यों लगातार सवाल उत्पन्न कर रहे हैं और उन्हीं को क्यों मार रहे हैं, ये भी एक प्रश्न का जो विषय है वो देखने को मिल गया है। और इस पूरे विषय को लेकर जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया जाता है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की योजना उस पूरे इलाके पे पहुंच रही है, विकास जो है वो पहुंच रही है, सड़क की जो जाल है वो बिछाया जा रहा है। तो माओवादी जो है विकास शिक्षा के दूतों के विरोधी हैं और सहारे विकास भी विरोधी लोगों तक, गांव-गांव तक, घरों तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको ये पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों तक विकास की हर एक बात पहुंच रही है। वो जो पूरा गांव है, क्षेत्र है, वो विकासशील की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात से भी नक्सली कहीं ना कहीं भरत परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।